करंट अफेयर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 फरवरी और आज हम डिस्कस करेंगे आज का सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया और यह जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में वर्ल्ड फेमस की रिजल्ट गुलमर्ग में आयोजित किया गया। इसको यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ऑर्गेनाइज्ड किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन 1 से 3 मार्च तक किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत का प्रदर्शन करेगा। इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड टैगलाइन बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स FICCII ने आयोजित किया। इंडियन फार्मा 2021 का थीम था इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ। इंडियन मेडिकल डिवाइस 2021 का थीम था इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेटिव एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे MBBS छात्रों के लिए फर्स्ट एकेडमिक सेशन को इनॉग्रेट किया और इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कॉलेज के लिए एक मैगजीन को भी रिलीज किया जिसका नाम है द चिनाब। रूस की सुपर मॉडल और फिलांथ्रोपिस्ट नाटेला वोडिनोवा को महिलाओं के सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को राजस्व विभाग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और उन्होंने डॉक्टर अजय भूषण पांडे को रिप्लेस किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के लिकिया नरहन को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क हेड ऑफिस के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। दुष्यंत चौटाला को 4 साल के कार्यकाल के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है और वह वर्तमान में हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है। एक्टर कबीर बेदी के द्वारा एक नई किताब लिखी गई है जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, जिसको कि वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। चीन ने अपने पारंपरिक लैंटर्न फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। यह फेस्टिवल पारंपरिक रूप से चीनी नव वर्ष के अंत को वसंत महोत्सव की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी लेन देन को बढ़ावा देने के लिए और अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए JP मॉर्गन के साथ एक टाई अप किया है। इस टाई अप से SBI ग्राहकों की लेन देन लागत और भुगतानों के लिए लगाने वाले समय में कमी आएगी। मूडीज ने भारत के लिए GDP ग्रोथ समीक्षा दर को संशोधित किया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए -7% बताया है, जो कि इससे पहले -10.6% की अनुमान लगाई थी। इक्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्तीय वर्ष में 7% अनुबंधित करने की अनुमान लगाया है। पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमेरे का निधन हो गया है और वह नेशनल अलायंस पार्टी से थे और उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी माना जाता है। प्रसिद्ध मलयालम कवि, प्रिस्ट और एकेडमिशियन विष्णु नारायणन नमोबोथरी का निधन हो गया है। उनके मलयालम साहित्य की दुनिया में योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 27 फरवरी को वर्ल्ड NGO डे मनाया जाता है। यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2007 में डेब्यू किया था।
आर विनय कुमार ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है और उन्हें दावणगेरे एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी आज का सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू।